पारायण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और वो आवश्यक भी थी ये जानकारी, क्योंकि यहाँ पर भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से वैदिक आए हैं और यहाँ पर वो चारों वेदों का पारायण कर रहे हैं। अब जितनी भाषाएं हैं विश्व की वो सब यादृच्छिक हैं। यादृच्छिक का मतलब जैसे रूल हो गए, जैसे कोई भी भाषा बना दो कोड जैसा, ऐसे वो यादृच्छिक है। लेकिन संस्कृत जो है वो यादृच्छिक नहीं है, देववाणी कही गई है और उसकी अपनी विशेषता है कि ऐसा कहा गया, उसकी पुष्टि भी हुई है जो कहा गया। एक तो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है क्योंकि बड़ी वैज्ञानिक है, पूरी जैसे गणित अपने आप में एक सार्वभौम और एक गणितीय जो उसका अपना एक स्वरूप है, ऐसे ही वेदों का जो स्वरूप है उसकी भाषा का वो बड़ा वैज्ञानिक है। तो इसलिए उसमें जो माना हम कहें कि राम गो टू स्कूल या राम गोज, अब सब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये बहुत सोचना पड़ता है। अब उसको थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए तो सब गड़बड़ हो जाता है। हिंदी में भी गड़बड़ हो जाता है। हिंदी इतनी समृद्ध नहीं है अपने आप में जितनी संस्कृत है, तो हिंदी में भी गड़बड़ हो जाता है। हिंदी में भी आप जो वाक्य है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, सहायक क्रिया है, उसको आगे पीछे कर। यहाँ संस्कृत में आप आगे पीछे कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि विभक्तियों से वो ऐसा जुड़ा, मतलब उसका संबंध है इस प्रकार से है कि वो कहीं गड़बड़ नहीं। आप किसी वाक्य को कहीं से भी बोलिए तो उसका अर्थ ही जो है वो वैसा ही रहेगा जैसे वो है। इसलिए कंप्यूटर के लिए वो सबसे उपयुक्त है। मैं सही कह रहा हूँ गुरुदेव? मैं सही कह रहा हूँ? थोड़ा सा बस मेरा निवेदन। तो ये बहुत विस्तार में जा करके मैं सीधे निवेदन करूंगा अपने माननीय विधायक जी से कि वे हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं, दिल्ली से हमारे मध्य आए हैं। वो वेदों के प्रति हृदय के जो उद्गार हैं उनको यहाँ पर वाणी देंगे। बहुत सम्मान के साथ मैं माननीय विधायक जी को उनके हृदय के जो उद्गार हैं इस कार्यक्रम को लेकर, वेदों को लेकर, संस्कृत और संस्कृति को लेकर, भारत और भारतीयता को लेकर, भारत का पर्यायवाची वेद है, भारतीयता का पर्यायवाची वेद है, हिंदू का पर्यायवाची वेद है। ये लिस्ट है ना, याद नहीं है कौन कौन कहाँ का 101। एक बार जो मुझसे भारत माता की जय, भारत माता की जय। नवतीरी नगरे संस्कृत सम्मेलन वेद शब्दार्थ विज्ञाने इति ज्ञानार्थ तात विद्यार्थो भी प्रति वेद इति रूपम निष्पद्यते। वेद शब्दों ज्ञानार्थ का ज्ञान राशि वेद इति वक्तुं शक्यते। वेद सत्ता याम विचारे वेदानि वेदना पान निवासेषु इति धात्योऽपि अपि वेद रूपं निष्पद्यते। वेद ज्ञान राशित्वात् शाश्वत स्थायिनः ज्ञानिनः मानवहितं कारकः मनुष्यकर्तव्य बोधका इति विविध धात्वात् ग्रहणात् ज्ञायते। वेदानां वैशिष्ट्यं वेदानुशीलनात् ज्ञायते यत् वेदा हि विविध ज्ञान राशयः संस्कृति आधार रूपा कर्तव्या अकर्तव्या बोधका शुभाशु निदर्शक जीवनस्य नायकः विश्वहित संपादकः आचार संचारकः सुख
शांति साधकः ज्ञानरूप प्रसारकः सत्यतायाः शरणयः कलाप्रेरकः आशाया आश्रया नैराश्य विनाशका चतुर्वर्गा सोपान स्वरूपाक्ष संति। तो आज ये जो नई पीढ़ी है, अभी आप लोगों ने हमारे यहाँ पर जो वेद की कुछ ऋचाओं का यहाँ पर उच्चारण कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, तो आपने उनके अस्थि क्रियाएं देखी होंगी। ये विश्व के किसी दूसरे उसमें आपको नहीं मिले। तो क्या कहते हैं इसको? घन पाठ। अभी तो संहिता पाठ हुआ, कल होगा घन पाठ। अच्छा, संहिता पाठ हुआ, कल घन पाठ होगा। और जो वो वैशिष्य है और उसका जो नियतार्थ है, मेरे ख्याल से जितने हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा हमारा कोई धार्मिक कार्य नहीं होता जिसमें वेद की ऋचाओं का जो है उच्चारण नहीं होता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है कि क्रियाओं का क्या मतलब है, उसका क्या लाभ है। तो आज यहाँ पर हमारे बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, और मैं तो उसमें विद्यार्थी हूँ और व्यक्ति हमेशा ही विद्यार्थी रहता है। अब मैं आपके समक्ष क्या कह सकता हूँ कि हाँ, एक सिख संस्कृत के वेदों के महान विद्वान बैठे हो, जिसमें हमारे बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, और पहले तो मैं बहुत जाता था जहाँ आजकल वो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो विश्वविद्यालय है, और बीच में तो हमारे बड़े भाई वहाँ उपाध्याय जी भी रहे, अब तो हमारे बीच में नहीं है। तो देवी प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर अनु मिश्र जी हैं जो आपको उज्जैन से हैं, उज्जैन से। तो शांतिकनी में एक बार स्वरूप साहब क्या नाम, हमारे जो बाद में यहाँ हरिद्वार आए, वो वहीं पर रहे क्या वाइस चांसलर? रूप किशोर जी थे ना, आपने गया था 2-3 बार वहाँ, जब रूप किशोर जी थे। बाद में वो हमारे यहाँ हरिद्वार में विश्वविद्यालय में जो है वहाँ कुलपति रहे। तो अनूप जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। प्रकाश भट्ट जी हैं हमारे, मोहनलाल नौटियाल जी हैं हमारे परम, जिनका मुझे पहले ही सबसे पहले उनके चरणों का स्मरण करना चाहिए था, स्वामी अच्युतानंद जी का। और साथ में जो उनके साथ में हमारे बहुत ही विद्वान हमारे केशव जी, उनके साथ मेरा बहुत लंबे समय से जो है केशव स्वरूप जी से, मेरा महाराज जी से, उनके चरणों का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो है उसमें नाम लेने में थोड़ा सा मुझसे त्रुटि हो गई। और ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे शंकराचार्य जी महाराज मालवाश्रम जी का मुझे बड़ा आशीर्वाद है जब वो दिल्ली में भी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस राज्य को बनाने वालों में उन्होंने कभी उस हिसाब से उनको श्रेय दिया नहीं, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मालवाश्रम जी का बड़ा भारी योगदान रहा है। और हम शिष्य के रूप में उनके साथ दिल्ली में, और जब उनके ऊपर एक बार बड़ा हमला भी हुआ, तो मेरे विचार से राजनीतिक क्षेत्र से मैं पहला व्यक्ति था जो उनके साथ खड़ा हुआ था उस समय। और आज मैं उनके भी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आप केशव स्वरूप जी उस आश्रम और उनके कृपा पात्र शिष्य हैं, मैं आपके श्री चरण में बहुत बहुत नमन करता हूँ। इसके अध्यक्ष जो ये कार्यक्रम 3 दिवसीय यहाँ पर चलेगा,
और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सुषमा जी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक कम बल्कि सामाजिक क्षेत्र की यहाँ पर मूर्धन्य हस्ताक्षर करने में थी। और मेरे विचार से जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में, और अगर जीवन में जिजीविषा जो वेद हमको सिखाती है उसको अगर समझना है तो आपके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस सुयोग्यता के साथ और बहुत कठिन परिस्थितियों में जब पूरा परिवार ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मेरे मित्र डॉक्टर उनियाल जो भी उसमें नहीं रहे, उसके बावजूद अपने शरीर पर जिस तरह से इनकी जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उससे लिख करके, और मैंने जब उस समय देखा तो मैं तो बार-बार आपको नमन करता हूँ कि इस तरह की जिजीविषा जो है वो भारतीय नारी और विशेषकर उत्तराखंड की नारी में हो सकती है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि इनके जो बेटे हैं वो मेरे ख्याल से भारत के जो 4-5 विद्वान होंगे जो कि हमारे स्नायु तंत्र और जो रीढ़ की हड्डी के जो विशेषज्ञ हैं, तो आपने बहुत मेहनत से जो काम किया है मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरे विचार से यहाँ पर डॉक्टर कुंबेर सिंह नेगी जी, अगर कुंबेर सिंह जी का सहयोग और सानिध्य इस कार्यक्रम को नहीं मिलता तो राजेंद्र चमोली जी कितने की कोशिश कर लेते, और सुषमा जी का तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता। तो मैं आपको भी कुंबेर सिंह जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। त्रिलोकचंद्र मोला जी हैं हमारे, राजेंद्र डोभाल जी हैं, सतीश थपलियाल जी, और सतीश थपलियाल जी सबसे बड़ी बात क्या है इनमें कि कोई भी कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्र का होता है, ये सबसे आगे हमको वहाँ पर खड़े मिलते हैं तन मन धन से। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबान सिंह रावत जी हैं और हमारे भाई जो इसका सारा प्रचार और प्रसार करते हैं रवि शेमाल जी, और उससे बड़ी बात क्या है कि हमारे बुद्धवट विद्वान यहाँ पर सुशील जी जो है कोटनाला जी, और इनका खाली यहाँ टीवी में नहीं, हमारे सौभाग्य हमारा ये है कि इनका जन्म इस पुण्य धरती में हुआ है, लेकिन इनका देश विदेश और जगह जगह जो सम्मान है हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे साथ में जितनी सारी हमारी कमेटी है, यहाँ पर हमारे पूर्व प्रमुख जो हैं रतनी जी भी हैं, यहाँ पर आते हुए जगदम्बा प्रसाद जी हैं, हमारे सारे जो है पत्रकार बंधु हैं, हमारे यहाँ नागरिक मंच के सभी साथी हैं, बुनियादी से जो हमारे अध्यक्ष हैं महर साहब हैं, जवराज जी हैं, और विशेषकर जो 101 विद्वान जो हमारा क्षेत्रीय जो वैदिक जो सम्मेलन है, अगर वो, और हमारी बहन नेगी जी का नाम मैं भूल गया था, यहाँ पर हमारी यहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष हैं हमारी बहन यहाँ पर सीमा जी जो है, अगर कोई नाम मैं भूल गया हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोगों का जो विद्वान यहाँ पर आए हैं, और विशेषकर अभी मैं चर्चा कर रहा था त्रिपाठी जी से कि जो सांदीपनी जो आश्रम है, और ये हमारा सौभाग्य कि हमारा उज्जैन का एक बहुत ही जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही गौरव पूर्ण जो संबंध है। यहाँ भगवान केदारनाथ है तो वहाँ पर जो है भगवान महाकालेश्वर है, तो उस धरती से और सांदीपनी जो हमारा जो वहाँ का विश्वविद्यालय है